बिल के अंदर जो है, बिल के ऊपर एक तो पूरी चर्चा जो है नहीं, पढ़ो उसको, बिल को क्या लिखा है उसमें। उस बिल में लिखा 5 घंटे से ज़्यादा जो आप क्लास चला नहीं सकते। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हो आप, आपके राज्य के लोग जो है 5 घंटे पढ़ेंगे और बाकी राज्य वाले वो ज़्यादा पढ़ेंगे, और फिर एग्ज़ाम दोगे सेम। मान लो आईआईटी का एग्ज़ाम है, सपोज करो, अपने वाला छोड़ दो, मान लो आईआईटी वाला एग्ज़ाम हो, तो आईआईटी का एग्ज़ाम कौन देता है? सभी लोग देते हैं ना। तो अब कोई आंध्र प्रदेश में कोई कोचिंग चल रही है, वो तो ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर जो है वो सभी चीज़ें बिन कोई रेगुलेशन जो है वो नहीं है, वो मतलब रेगुलेशन तो होना चाहिए, रेगुलेशन तो, लेकिन इतनी कठोरता वहाँ पर नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे तो वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे कि भाई वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पर जो है वो रेगुलर टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ये सब करा रहे हैं, तो पढ़ाई का माहौल जो है ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ से सिलेक्शन। और आप जो है अगर हम तो 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकते। और कल तो वो दिलीप सर गए थे एक डिबेट में, देखी थी देखो, उसमें एक पूर्व आईएएस है, वो तो कहते 2 घंटे पढ़ाओ इनको, हैं सोचने के 2-4 घंटे तो हैं, सोचने के, लो लो भाई सोचो, दे तुम्हें 2 घंटे। ये जो है वो मतलब ये लोग जो है वो, ये इलिटिज्म है, ये व्यवहारिकता से बिल्कुल दूर है, इनको पता ही नहीं चल क्या रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, वो कौन है, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। गांव से उठकर एक आदमी जो है वो शहर आता है, उसको कुछ भी नहीं आता है। वर्तमान के अंदर जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं आता है। तुम भी जब आए थे तो क्या आता था? कुछ नहीं आता था। इकोनॉमी पढ़े, ई भी आता था इकोनॉमी, अभी भी नहीं आता होगा कईयों को, तो क्या मारता, अभी भी नहीं आता, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ तो समझ में आई होगी बात। लेकिन शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआत के अंदर तो लोगों को कुछ भी जानकारी जो है वो नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है, पढ़ाई जो आपने स्कूलों के अंदर उसमें कराई है, वहां पर कुछ पढ़ाया ही नहीं है। और जब कुछ पढ़ाया ही नहीं है तो व्यक्ति जब यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आकर जब कोई थोड़ी बहुत भी बात सीखने की कोशिश करता है, तो उसको शुरुआत शुरुआत में तो लगता है कि अरे यार ये क्या है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ओहो ये भी बातें हैं, तो ये बातें पढ़नी होती थी, तो ये बातें उसको पहली बार पता लग रही है। अब आप उसको करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं मत करो, उनको एक्चुअली क्या स्टडी मटेरियल बांट दो, और फिर उनसे डिस्कशंस करो। अच्छा तुमको जो है वो दे दें कि भाई ये स्टडी मटेरियल है, ये पढ़ो, पढ़ कर आओ, और अपन क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डिस्कशंस करो। कौन सी फैंसी दुनिया है ये, कहाँ जी रहे हो, डिस्कशन करो। अगले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना आ रहा, इतना समझाने के बाद भी दिमाग में उसके बाद बैठ नहीं रही है, और तुम कह रहे हो कि उसको डॉक्यूमेंट दे दो, और वो डॉक्यूमेंट पढ़ लाएगा, फिर उसके साथ डिस्कशन करो, चर्चाएं करो। क्या चर्चा करे, चर्चा किसके साथ होती है, जिसको कुछ आए। अगला कह रहा है साहब मेरे को तो कुछ बात ही समझ में नहीं आई, ये आप क्या बात कर रहे हो, तो चर्चाएं कैसे हो सकती है, उन लोगों के साथ हो सकती है। अब वो क्या है कि भाई उनके, अब ये जो आईएएस ऑफिसर या रिटायर्ड होते हैं, तो उनके खुद के घर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उनके पढ़ने का, तो उनको लगता है सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे बौद्धिक माहौल ही होता है, सब ऐसे इंटेलेक्चुअल चर्चाएं जो है चर्चाएं चलती रहती, सब ऐसे नहीं होते हैं, सबके पास में उतने संसाधन नहीं होते हैं जितने संसाधन आपके पास हैं। और वो संसाधन अगर आप दूसरी जगह लागू करो, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को अगर आप दूसरी जगह लागू करने की कोशिश करोगे तो वो उतना सफल नहीं होगा। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या होती है, वो अलग होती है, तो उन आवश्यकताओं के आधार पर सोचा जाना चाहिए। और फिर वैसे तो कोचिंग को रेगुलेट करो, और इससे अच्छा तो कोचिंग खत्म ही कर दो ना। तुम तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर लो, तुम्हारे कॉलेजेस में पढ़ाई कराना शुरू कर दो। कॉलेज में तुम्हारी पढ़ाई होती नहीं है, कॉलेज के अंदर जो है वो क्या होता है, 1 वीक सीरीज से काम हो जाता है आपका। टीचर नहीं है कॉलेजेस के अंदर, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर पूरे नहीं है, वो टीचर पढ़ाते नहीं है, कॉलेज में क्लासें नहीं लगती है, उससे आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक जगह कुछ पढ़ाई हो रही है तो उससे आपको समस्या कि पढ़ कैसे रहे ये। और फिर आपने जो है वो नेगेटिव ऐसा बना दिया कि सब ये तो कोचिंग नहीं, कुछ माफिया है, ये तो माफिया, हम बंदूक बंदूक लेके घूम रहे हैं आगे, आते ही उठाते उठ रहे। समाज के अंदर सकारात्मक योगदान है कि नकारात्मक योगदान है? भाई कुछ पढ़ा ही रहे हैं ना, किसी को कोई ज्ञान नहीं तो दे रहे हैं। अब चलो उसका पैसे लेते तो पैसे तो लेंगे, तो फ्री में कैसे दे, तो क्या काम होता है फ्री में, सरकार दे रही है कि फ्री में? सरकार भी तो टैक्स ले रही है, तो सरकार कहते हैं कि हम माफ करते हैं, हमारा 18% जीएसटी माफ करते हैं, ठीक है कम हो जाएगी फीस। सरकार के ना, ऐसे काम हम तो नहीं करें, सरकार तो करने को तैयार नहीं है। और फीस के तो कॉस्ट लगती है,
हर चीज की एक कॉस्ट होती है। और फीस तुमको, ये फीस अगर ज्यादा लगती है तो तुमने अभी तक फीसें देखी नहीं है। फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूलों में आजकल लाख लाख 1.5 लाख रुपए फीस है। ऐसे वो कॉपियों के, और कॉपी के ऊपर वो स्टिकर होता है नाम लिखने वाले, उसके पैसे ले लेते हैं, तो उसके भी पैसे होते हैं। फिर उसके बाद रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे, आज साहब ये वाला महोत्सव है, आज ये महोत्सव है, उस महोत्सव की फीस, उस महोत्सव की फीस। तो प्राइमरी स्कूल में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में क्या, अभी तो कई तो ऐसे हैं जो प्ले ग्रुप में बच्चा खेलने जाता है, सिर्फ मेरा खुद का बच्चा है, वो खेलने जाता है और लाख रुपए उसके लगते हैं, खेल लेंगे। तो यहाँ तो ऐसी चीज सिखाई जा रही है जिससे व्यक्ति नौकरी लग रहा है, वो उसके करियर जो है, करियर सेट हो रहा है। और दुनिया, मतलब उसने जो 12 साल 15 साल जो उसने पढ़ाई नहीं की, वो इस 1-2 साल के अंदर वो पूरी हो रही है। और उसको तो आप कह रहे हो ये तो गलत है, और बाकी वाली चीजें जो है वो सही है। तो ये खैर फीस वीस को रेगुलेट कर लो, रेगुलेशंस होने चाहिए, रेगुलेशंस की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कि हर बात बात पे माइक्रो मैनेज कर लोगे, तो माइक्रो मैनेज करने से चीजें हो जाती है खराब। 91 से पहले का भारत हो जाएगा, 1991 से पहले जैसे था लाइसेंस राज था, सारी पावर आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हो। जिला स्तर पर एक कमेटी होगी, जिला स्तर की कमेटी में जिला कलेक्टर भी होगा, और उसमें एसपी भी होगा, और उसके अंदर चीफ जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो भी होगा, सीएमएचओ भी होगा, ये जितने ऑफिसर होते हैं जिला स्तर पर वो सब होंगे उसमें। तो ये इतने सारे ऑफिसर अपने खुद के ऑफिस को तो सही कर ले रहे हैं, कर रहे हैं क्या? तुम पहले खुद के ऑफिस को सही कर लो, बाकियों को बाद में करो। भाई रेगुलेशन हो एक तो केंद्र के, और फिर रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, वो तो ऑल इंडिया लेवल का हो। भाई आप अगर राजस्थान के लिए तो नियम अलग है, दिल्ली के लिए नियम अलग है, यूपी के लिए नियम अलग है। तो अगर राजस्थान की कोचिंग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हुआ तो राजस्थान से कोचिंग उठ के कहाँ जाएगी? तो दिल्ली चली जाएगी, जैसे दूसरे राज्य में चली जाएगी, और दूसरे राज्य में चली जाएगी, फिर यहाँ के व्यक्ति को ही अच्छी पढ़ाई पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा। कि सब यहाँ तो कोई खास पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई नहीं होती तो क्या करो, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो तो दिल्ली की फिर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो ज्यादा होगी। तो वो उस दृष्टिकोण से तो कभी सोचा ही नहीं गया। आप किसी चीज को दबाओगे तो ऐसे थोड़ी है वो चीज दबती रहेगी, ज्यादा दबाओगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगी। पहली बात तो बंद हो जाएगी, बंद होकर दूसरी जगह चली जाएगी, ऐसी जगह जाएगी जहां पर जो है उसको रिलैक्सिंग है माहौल। तो और हर राज्य में अलग अलग कंपटीशन, सबका एक जैसा है। आरएएस की आप तैयारी करा रहे हो, आरएएस की तैयारी मान लो अपने भी करा रहे हैं, अभी फिर एक ब्रांच जो आप दिल्ली में खोल दो, दिल्ली वाली ब्रांच के अंदर ज्यादा पढ़ाई हो रही है, यहाँ वाली ब्रांच में कम पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ की ब्रांच से जो लोग होंगे वो उस कंपटीशन में कैसे स्टैंड करेंगे? वहाँ वाली बाहर वाली ब्रांचेस से ज़्यादा स्टैंड करेंगे, बाहर से लोग जो है वहाँ आएंगे, और फिर वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनकी रैंक्स ज़्यादा अच्छी आएगी। फिर आप कहोगे लो साहब हमारे तो सिलेक्शन नहीं हो रहे। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जो हो रहे थे तब अपने उसको उसको कुचल दिया, उसको जो है खत्म करने की बातें कर रहे हो। खैर अभी सरकार के लेवल पर अभी तो बिल लाए हैं, अभी तो उसमें चर्चाएं होगी, और होनी चाहिए ऐसी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सरकार ने चर्चा करते समय भी इतना सोचा नहीं उसके अंदर, मतलब उस बिल को पढ़ो न, मैंने तो कल ढंग से पढ़ा था उसको, तो उस बिल के अंदर जो है वो ये भी कंट्रोल 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 है। ऐसे नहीं कि भाई इनके माहौल को कैसे बढ़ाया जाए, और जो है वो कोचिंग को कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास में, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। और कोई इंडस्ट्री जो होती है न, वो अकेली नहीं होती है, उसमें डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होती है। कोटा है तो कोटा वर्तमान के अंदर, कोटा है या फिर सीकर है, ये कैसी कैसी जगह बन चुकी है, ये कोचिंग हब्स बन चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, कोचिंग के लिए ये जानी जाती है, और ये अकेली थोड़ी है वहाँ पर, कोचिंग अकेली थोड़ी काम करती है। कोचिंग में बहुत सारा स्टाफ काम करता है, उसका साथ के अंदर जो है लोग उस पर जुड़े हुए होते हैं, पीजी के लोग जुड़े हुए होते हैं, और दूसरे सारे लोग जो जुड़े होते हैं। और आप एक चीज को खत्म करो, मुख्य वस्तु को खत्म कर दो, मुख्य वस्तु को खत्म कर दोगे तो वो जितनी सराउंडिंग इकोनॉमी है वो सारी सराउंडिंग इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो लोगों को रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार मिलता मिलता खत्म हो गया। किसकी वजह से खत्म हो गया? सरकार के एक दिन जची कि हम इनको कंट्रोल, तो पहले कंट्रोल इकोनॉमी तो थी। 91 से पहले का भारत क्या था? हर चीज का कंट्रोल था, इसका लाइसेंस देंगे, और वो लाइसेंस कौन देगा? ब्यूरोक्रेट्स देंगे। और ब्यूरोक्रेट्स कैसे देते हैं? कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो फिर रिश्वत भी लेते ही हैं। तो पैसों से फिर सेटलमेंट हो, फिर उनके फिर फोन आ रहा है तब ये तो इनके साहब इनके बच्चे हैं, इनको तो फ्री करो, इनकी फीस जो है वो माफ करो। कैसे माफ करो? नहीं कर रहे, माफ नहीं कर रहे, अच्छा रजिस्ट्रेशन रद्द। हेलो यार, छोड़ो, अपना तो काम ही खत्म हो गया, लाओ भाई करेंगे फ्री। तो ये तो शोषण का अधिकार है ना। शोषण का जो है आपके पास एक बार अधिकार आ जाता है, और अधिकार बहुत ज्यादा आ जाए, उन अधिकारों पर कोई जवाबदेहीता नहीं है, आपकी कोई जवाबदेहीता है ही नहीं, तो उन अधिकारों का दुरुपयोग दुरुपयोग हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जो है। हालांकि सरकार का इंटेंशन तो इसके अंदर
पॉजिटिव ही रहा होगा कि भाई जैसे आत्महत्याओं के जो केस हुए वो बुरे ही हैं, उन गलत ही हैं, तो उसके लिए किसी तरीके से रेगुलेशन जो है वो किया जाना चाहिए। लेकिन वो केस कौन सी कोचिंग में होते हैं? वो आईआईटी वाली में उनमें होते हैं, उनमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं कि भाई वो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, वो बहुत छोटे हैं। यहाँ पर बच्चे आते हैं वो बड़े हैं। ग्रेजुएशन कर लिए तो व्यक्ति मेच्योर हो जाता है, उसने दुनिया देखी है, तो दुनिया देखी है तो उसको देख लेता है कि हाँ अरे ऐसा भी कुछ खास नहीं होता है, सब तरीके से व्यक्ति जीवन में सफल हो ही जाता है। तो हर तरीके से जो है उसको ऐसा भी कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चा 10वीं 12वीं का जो बच्चा होता है ना, इतने टाइम घर परिवार के साथ रहा होता है, एकदम से घर परिवार से दूर हो जाए तो उसको फिर अकेलापन और वो सब फील होने लगता है, वो वहां पर ज्यादा होता है। और उसमें भी फिर क्या है कि बाहर से कोई यूपी से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई झारखंड से आया हुआ है, तो इतनी इतनी दूर से जो लोग आए हुए हैं उनके साथ में दिक्कतें ज्यादा होती है। जबकि यहाँ पर ऐसी खास दिक्कतें जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारियों के अंदर इतनी कोई अपन आत्महत्याएं वगैरह नहीं देखते हैं। इतनी क्या मतलब, मेरे को तो इतने साल हो गए, मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी कि भाई किसी ने स्टूडेंट ने सुसाइड ही कर लिया हो। तो ये सुसाइड वगैरह की समस्या मुख्य रूप से कहाँ की है? वो दूसरी है। तो इसलिए हर चीज पर आप सेम रूल जो है वो अपना नहीं सकते हो कि 10वीं तक की कोचिंग अलग है, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग अलग है, नौकरी की तैयारी करवाने वाली कोचिंग अलग है, और सबके लिए जो रूल्स होने चाहिए वो अलग अलग रूल्स जो है वो बने चाहिए। खैर वो कल दिलीप सर वाला सुना ही होगा तुमने, तो उसमें उन्होंने ये सब बातें जो है वो कही। पर इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट का भी बहुत सारी बातें हैं। उसमें कई चीजों में से एक, आपने एक बार जैसे बैच बना दिया तो फिर आप जो है उसकी एक तो सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डालो, तो भाई ये हमारा बैच है, इसमें हमारी इतनी इतनी संख्या है, इनकी इतनी ये है। अब इस संख्या को आप बदल नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति बीच में आके कहे कि साहब मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरे को इसमें एडमिशन दे दो, ना ना, कैसे, ऐसा नहीं होगा। अब एडमिशन अब बाद में मिलेगा, इस बैच में आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। तो व्यक्ति अगर कोई थोड़े दिन भी लेट हो जाए तो वो तो फिर वो तो उसका तो टाइम निकल जाएगा ना। अगला बैच कब शुरू हो, 2 महीने बाद शुरू हो, 3 महीने बाद शुरू हो, तो वो बैठा रहो तब तक क्यों बैठा है? तो बीच मिड ऑफ द उसके अंदर जो है वो एडमिशन हो नहीं सकता। व्यक्ति मिड में जा तो सकता है कि मिड में अगर जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ? तो जैसे वो किसी दूसरे में जाएगा तो वो एडमिशन उसको दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सब उन्होंने मना करके हुआ है कि आप एक बार तो व्यक्ति को भेज तो सकते हो लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्वीकार नहीं कर सकते तो ये काम कैसे होगा? और इसमें तो फ्री रखो ना, जिसको जब आना है आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए, तो व्यक्ति खुद निर्णय ले। भाई सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर है। जब सर्विस प्रोवाइडर को और कंज्यूमर को दोनों को कोई समस्याएं नहीं है तो बाकियों को भी कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट्स जो है वो फायर वगैरह के आपके पास में आने जाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं और उनके सब नॉर्म्स जो है वो होने चाहिए। वो नॉर्म्स अगर सरकार बनाए और उसके लिए कहे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा चीजें हैं, ये सब हम इनका सबका पालन करना पड़ेगा, तो वो तो वेलकम स्टेप्स हैं कि वैसी वाली चीजें तो हो। लेकिन उसके अतिरिक्त आप जो है वो एडिशनल कंट्रोल कर रहे हो, तो वो कंट्रोल जो है कंट्रोल निश्चित रूप से उतना सही नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि तुम पढ़ो उस बिल को, खुद पढ़ो। पढ़ोगे तो पता लगेगा कि इसके अंदर हमारे हित जो है वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें तुम्हारे हित भी प्रभावित होंगे। और फिर बात ये है कि इंडिया राजस्थान की कोचिंग्स के लिए अलग जो है रूल्स होंगे और बाकी स्टेट्स की कोचिंग्स के लिए अलग रूल्स होंगे। और फिर अपना कंपटीशन जो है वो उनसे उनसे हमको कॉम्पीट करना पड़ेगा, तो हम कंपटीशन में फिर रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अभी ये कह रहे हैं साहब आप जो है वो 5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लगते। 5 घंटे यार, 6 घंटे की रोज क्लास लगाते हैं, फिर 18 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं कोर्स पूरा करने में। कोर्स तो फिर आरपीएससी को कहो कोर्स कम कर दे, वो तो आपसे हो नहीं रहा। आरपीएससी तो चाहती है कि भाई सिविल सर्वेंट उसको सब कुछ ही आना चाहिए, इसको लॉ भी आनी चाहिए, इसको मैनेजमेंट भी आना चाहिए, इसको एथिक्स भी आना चाहिए, हिस्ट्री तो पूरी आनी चाहिए, इसको इकोनॉमी भी सारी आनी चाहिए, इसको ज्योग्राफी भी पूरी आनी चाहिए, इसको सब बातें आनी चाहिए। तो सब बातें, इतना वास्ट सिलेबस है, इस वास्ट सिलेबस को कवर करना, और कवर किसको करवाना? उन लोगों को नहीं है जो पहले से पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोग हैं जो जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो जीरो से शुरू करने वाले लोगों को ये सब बातें सिखाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंजिंग होता है, पढ़ाना कोई आसान काम थोड़ी है। पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग काम होता है, जहां पर स्टूडेंट्स का लेवल जो है, और अब धीरे धीरे जो पीढ़ी नई आ रही है उनकी स्थितियां और भी खराब है। अब कोरोना वाली जनरेशन जो है वो आ गई है। तो जो कोरोना के अंदर जो तुमने पढ़ाई नहीं करवाई थी इतने साल, 2-3 साल जो जिनकी पढ़ाइयाँ खराब हुई रखी है, जो 10th में पास कर दिया, यूँ पास कर दिया, वो सब अब कोचिंगों में आ रहे हैं और उनको कोई जानकारी नहीं है, किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारियाँ कहाँ मिल रही है? थोड़ी बहुत जो जानकारी मिल रही है वो कोचिंग में मिल रही है। तो अभी तो एक जो है वो एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट थी एक नए बैच में, उसने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे और मैं तो ऐसे हक्का बक्का रह गया।
उसने पूछा कि सर ये आरबीआई का गवर्नर होता है, तो इस आरबीआई का गवर्नर, मैं आरबीआई पढ़ा रहा था, तो आरबीआई का गवर्नर होता है, तो गवर्नर मैंने कहा कि भाई हाल ही में संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो क्या अच्छा, तो कि ये आरबीआई के गवर्नर होते थे, इसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है? तो मैं कहा इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, इसमें वैसे कोई भी बन सकता है, अधिकतर बार रिटायर्ड आईएएस बने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिटायर्ड आईएएस बने हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं हमेशा रिटायर्ड आईएएस हो, कई बार नॉन आईएएस भी बनते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे कि मान लो मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर थे, तो उसने कहा कौन मनमोहन सिंह जी, कौन मनमोहन सिंह जी? अब मैं आगे क्या बताऊं? हाँ वो भैया। लेकिन अब वो उस स्थिति से शुरू है, और अब भी आप उससे बात करो तो अब उसको क्या क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है, क्या क्वालिटेटिव मेजर्स, रेपो रेट, क्या सीआरआर, क्या एसएलआर, क्या बीएससी एनएससी, क्या सेंसेक्स है, वो सब उसको पता है। और उसकी शुरुआत कहां से हुई है? कौन मनमोहन सिंह। तो कौन मनमोहन सिंह से आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां पर अब आप देश की मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पर जो है गहरे चिंतन कर सकते हो। फिस्कल डेफिसिट के हाई रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके कम रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इंक्रीमेंट हुआ ही है ना, तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये माफियाओं का कंट्रीब्यूशन है क्या ये सब? ये तो कोचिंग माफिया है, ये माफिया नहीं है ये। हाँ, चलो खैर छोड़ो इन बातों को।